इसमें देख लो सबसे पहला क्या रहेगा, नेक्स्ट क्या रहेगा पार्शियल रेगुलेटर्स का। तो पार्शियल रेगुलेटर्स में क्या रहेगा, ये मेनली क्या करेंगे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ उनके जो भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होगा या बिहेवियरल जो भी चीजें होंगी किसका, ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो वो रहेगा, लेकिन एक सर्टेन क्या रहेगा, बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट बोल रहा है, एक लिमिट के आसपास ही, ठीक है, एक भी मतलब उसके आसपास ही। तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनके साथ कोप अप करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। तो उसको हम पार्शियल रेगुलेटर्स बोल रहे हैं। रेगुलेटर्स मतलब जो नॉर्मल कर पा रहे हैं, जो नॉर्मल एनवायरनमेंट के साथ हम रेगुलेट कर पा रहे हैं, बाहर के टेम्परेचर के साथ अंदर का मेंटेन कर पा रहे हैं, उन लोगों को हम रेगुलेटर्स बोल रहे हैं। लेकिन इनका क्या रहेगा, एक सर्टेन लिमिट के आसपास ही रहेगा, ठीक है, जो पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं वो। उसके बाद तुम लोगों का थर्ड कौन सा आता है, कॉन्फॉर्मस आता है। इसका ना आज लगभग सबके एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लो, लास्ट में मैं लिखवाऊंगी जो रहेगा, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले इसका पूरा। तो सबसे पहले इसमें देखना कि जैसे कि कोई भी इनहैबिटेड एरिया है, मतलब जहां पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो भी एरिया रहेगा वहां पर, तो उनकी जो बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोलैरिटी में जो भी चेंजेस आएगा फ्लूइड के अंदर, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है उनका कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं होता है और कोई भी एनर्जी इनकी स्पेंड नहीं होगी। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मस बोल रहे हैं। अब ज्यादातर एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते हैं कांस्टेंट बॉडी एनवायरनमेंट, जो भी कॉन्फॉर्मस होते हैं वो। और क्या चीज, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या करेगा, फ्लक्चुएशंस जो है वो क्या करेगा, चेंज होना शुरू होगा, किसके साथ, फ्लक्चुएशन के साथ। जो भी उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमारा भी बॉडी टेम्परेचर या कॉन्फॉर्मस का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी फ्लक्चुएट होगा, हमारा मतलब कॉन्फॉर्मस का। एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उनकी बॉडी फ्लूइड्स का, वो किसके साथ चेंज हो जाती है, उनका जो भी सराउंडिंग रहेगा या फिर जो भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मस बोल रहे हैं। तो तीन हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हम अपनी बॉडी को क्या कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं, उस हिसाब से मेंटेन कर पाते हैं सब चीजों को। पार्शियल रेगुलेटर्स मतलब एक सर्टेन लिमिट के आसपास ही होगा, और तीसरा कॉन्फॉर्मस मतलब जो नहीं कर पाते हैं। तो एग्जांपल पता है कॉन्फॉर्मर्स का, पोलर बियर क्या करती है, बताओ क्या करती है। करती क्या है मैं पूछ रही हूँ, मतलब होता क्या है ये पूछ रही हूँ। हाँ, तो कॉन्फॉर्मस मतलब मेन क्या रहेगा, नहीं कर पा, मतलब देखो हमारी बॉडी कैसी है ये बता दो। हमारी बॉडी हमारा जो बाहर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से क्या करती है, कर लेती है ना अडेप्ट, ठीक है, लेकिन उसमें क्या रहेगा कॉन्फॉर्मस में, हाँ वो नहीं कर पाएगा, बस इतना रहेगा। और पार्शियल रेगुलेटर्स में कुछ लिमिट के आसपास ही रहेगा, वो याद रखना है बस उसमें। और तुम्हारा कॉन्फॉर्मस में क्या, कौन, हाँ, अरे मतलब जैसे हमारी बॉडी मेंटेन कर पाती है, उनकी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती है, वो फ्लक्चुएट होने लगती है, जो उनका रहेगा उसके हिसाब से वो फ्लक्चुएट होने लगेगी, बस इतना रहेगा। तो तीनों का क्या था, इसमें हम लोग हेडिंग क्या डाले थे, हाँ, तो तीन यहाँ पर रेस्पॉन्स है, रुद्र क्या हुआ, फिर क्या दिक्कत आ रहा है तुमको। तो तीन रेस्पॉन्सेस में क्या क्या लिखोगे, ठीक,
जैसे यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स का बोला गया है, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स में तुम्हारा जैसे ये पोलर बियर बोला था, वो सब हाइबरनेशन, नॉर्मल बियर भी हाइबरनेशन कर लेती है। जब ज्यादा ठंडी पड़ता है तो वो कहाँ चला जाता है, विंटर स्लीप में चला जाता है। तो वो सारी चीजें कहाँ चला जाता है बोल रहे थे। हाँ, इसमें देख लो कि क्या, इसका ग्राफ देख लेना, ये इंटरनल लेवल रहेगा उसका और ये एक्सटर्नल लेवल रहेगा। तो इसमें देखना सबसे पहला रेगुलेटर्स है, एक्सटर्नल लेवल के अकॉर्डिंग ये क्या कर ले रही है, अपना चेंज कर ले रही है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, पार्शियल रेगुलेटर में एक टाइम पे आके ये एक ही लिमिट तक रहेगा, वो कांस्टेंट चला जाएगा। लेकिन कॉन्फॉर्मस, ये ग्राफ आता है रेगुलेटर्स। हाँ, क्यों, क्यों, अरे वो किसी और चीज की वजह से होती है। नहीं, हम तो अडेप्ट कर लेते हैं ना, कुछ टाइम बाद तुम जाओगे वहां पे, नहीं बिना स्वेटर के नहीं होगा ना, तो वो तो करोगे ना, ह्यूमन टेंडेंसी। शिवरिंग करेगी बॉडी पूरी, वो कोप अप करने लगेगी, पूरा टेम्परेचर को पूरा मेंटेन करने की कोशिश करेगी, तो उसमें आएगा। हाँ, तो क्यों सरवाइव नहीं करता है क्या कोई भी इंसान 0 डिग्री में या माइनस में भी सरवाइव नहीं करता है क्या। अरे तो हम हमारी बात कर रहे हैं, हम जाएंगे, हमारा टेम्परेचर यहाँ पर है, लेकिन वहां पे भी तो लोग रहते हैं ना, तो वहां के लोगों को तो सरवाइव, हम पोलर बियर जैसे कैसे अडेप्ट करेंगे। तुमने एक बात बताओ, ठंडी लगती है, तुम भी तो कंबल के अंदर जाते हो ना, तुम भी तो पोलर बियर जैसे ही काम कर रहे हो। ये दूसरी बार प्रणव बोल रहा है। ठीक है, चलो। जितने भी स्मॉलर एनिमल्स रहेंगे, जैसे छोटे छोटे श्यूज, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म ही है वो, अब वो देखेगा। नहीं नहीं, इसका ना, उसका तुम्हारा बर्ड जैसा छोटा सा एक वो रहता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, ठीक है, एज एज कम्पेयर टू उसका बॉडी वॉल्यूम। और हीट जो रहेगा वो क्या रहेगा, अब आउटसाइड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कोल्ड रहेगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ताकि क्या कर सके, वो टेम्परेचर के साथ मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पर वही मेन रीजन, जैसे स्मॉल एनिमल जितने भी हैं, श्यूज, हमिंग बर्ड हैं, ये सारे पोलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ना इस चैप्टर से वैसे ही आएंगे, गिव रीजन, जैसे ये पोलर रीजन में क्यों नहीं पाया जाता है। हाँ, मतलब इनका क्या रहेगा मेन, तो पहला पहला क्या लिखोगे, लार्जर सरफेस एरिया है किस चीज का, उनकी क्या, सरफेस एरिया लार्जर है उनका, छोटे हैं लेकिन उनका जो सरफेस एरिया है वो लार्जर है उनका, उनकी बॉडी वॉल्यूम जो है उस हिसाब से। हो गया, देख लिए ना श्रूज को, बर्ड्स छोटे से, श्रूज जैसे। नहीं नहीं, माउस वाला नहीं, दूसरा वाला है फिर वो। हो गया हो गया हो गया, बस बाद में इसको खोज लेना। तो ये क्या करेंगी मेनली, जब एनवायरमेंट, बस करो तुम लोग, जब एनवायरमेंट कोल्ड रहेगा, ये क्या करेगी, ज्यादा टाइम का मतलब ये क्या, इसको एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो भी बॉडी रहेगी वो क्या हो जाएगा। इसका मेन क्वेश्चन यही है कि ये पोलर रीजन्स में क्यों पाया नहीं जाता है करके, तो क्यों पाया नहीं जाएगा उसमें यही लिखोगे, इनको अडेप्ट मत लिखना, बस अडेप्टेशन अभी आया नहीं है, अडेप्टेशन वाला क्वेश्चन भी आएगा। इसमें सरफेस एरिया, इनका इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का है। इसमें अडेप्टेशन कैसे लिखेंगे बताओ, अडेप्टेशन का भी रीजन बताना पड़ेगा ना, क्यों नहीं है करके। लार्जर सरफेस एरिया रहेगा इनका, मतलब एज कम्पेयर टू उनका बॉडी वॉल्यूम, और ये अपनी क्या करेगी, हीट को बहुत जल्दी लूज करेगी, लूज करना शुरू करेगी। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट लूज कर रही है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो इस वजह से क्या होता है, मेन रीजन यही है कि जितने भी छोटे छोटे जो भी एनिमल्स या बर्ड्स हैं, वो सारे जो है वो
नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, माइग्रेशन देखते हैं। माइग्रेशन मतलब अपना हैबिटेट छोड़ के वो माइग्रेट करेगी किसके लिए, सूटेबल मतलब टाइम बिंग के लिए बस वो माइग्रेट कर रही है। एग्जाम्पल्स में माइग्रेटरी बर्ड जो है इंडिया में, जैसे एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉम साइबेरिया से आती है, और कहाँ दूसरे कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से भी क्या होता है, कहाँ पहुंचती है, भरतपुर नेशनल पार्क में पहुंचती है। हाँ, वही पहुंचती है क्योंकि वो रीजन उनका अडेप्टेड है और वहीं आती है। साइबेरियन क्रेन सबसे ज्यादा आती है, वहां से यहाँ आती है। कितना दिमाग नहीं पढ़े लिखे। उसके बाद देखते हैं सस्पेंशन का। सस्पेंशन मतलब क्या रहेगा, सस्पेंड करना। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या रहेगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि वो माइग्रेट, मतलब वो माइग्रेट नहीं कर पाती। क्यों माइग्रेट नहीं कर पाती है, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से। तो वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम के लिए वो सस्पेंड हो जाती है अपना, मतलब अपने, हाँ, नहीं, ग्रुप से नहीं, वो पूरा ग्रुप ही चला जाएगा। वो अपने फंक्शन से, वो अपने जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव फंक्शंस रहती है उनको सस्पेंड कर देती है कुछ टाइम के लिए, और रिज्यूम करती है। जैसे हाइबरनेशन बताई मैं, हाइबरनेशन किस में होता है, एम्फीबियंस में, और कुछ रेप्टाइल्स में होता है, पोलर बियर्स में होता है। इनको बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी ना तो वो हाइबरनेशन, स्लीप मतलब स्लीप में ही चले जाते हैं लगभग तो लोग, बहुत ज्यादा कोमा नहीं रहेगा। एस्टिवेशन देखते हैं। एस्टिवेशन कब होता है, समर में होता है। वो किस में रहेगा, स्नेल्स में और फिश में अलोंग विद एम्फीबियंस। तो दो चीज याद रखना है उसमें, पहला कौन सा, हाइबरनेशन किस में होता है, हाइबरनेशन विंटर स्लीप है, विंटर स्लीप है, और एस्टिवेशन जो रहता है वो समर स्लीप रहता है। सस्पेंशन का मतलब जो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं दूसरे जगह में, तो वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए चलना फिरना कूदना जो भी रहेगा सब चीजों को बंद कर देते हैं। कुछ टाइम के लिए, वो स्ट्रेसफुल पीरियड के लिए, फिर वापस रिज्यूम कर लेते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाता है तो। नेक्स्ट जू प्लैंक्टन्स देखते हैं। जू प्लैंक्टन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे क्या, ये क्या करती है, ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ये मेनली इसका नाम क्या रहेगा, डायापॉज स्टेज में चले जाती है ये। तो तीन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। डायापॉज में भी वही रहेगा, सस्पेंडेड डेवलपमेंट का अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये क्या, तो वो उसी उसी में भी अंदर चले जाएगी वो, ताकि उसको ना देखा जाए या ना, मतलब वो एनवायरमेंट के, मतलब अंडर प्रेशर ज्यादा ना रहेगा, ये रहेगा। तो इसका पहला हाइबरनेशन है, दूसरा कौन सा है, एक्सटिवेशन है, तीसरा कौन सा है, डायापॉज। एग्जाम्पल हाइबरनेशन का, पोलर बियर एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस है, और एक्सटिवेशन का स्नेल्स, हाँ, और ये डायापॉज का जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स है। अब आते हैं अडेप्टेशन पे। तो हो गया। हाँ, इनके नॉर्दर्न अमेरिकन डेजर्ट में इनके पास यूनिक क्वालिटी होती है कि वो सारे वाटर रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, मीट कर सके, और ये उनके इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट की वजह से होता है। यानी कि उनका फैट खुद से ऑक्सीडाइज होगा और पानी बनाएगा उस चीज से और खा लेगा, मतलब पानी पी लेगा। तो यहाँ पर वाटर जो रहता है वो बाई प्रोडक्ट रहता है, तो वो कंसेंट्रेट होता जाता है, क्या करता है, कंसेंट्रेट कर पाता है अपने यूरिन को, इसीलिए उनका जो भी पानी, मतलब रेड्यूस कर पाता है वाटर इन यूरिन वो, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन वो रिलीज करता है। उनका जो फैट रहेगा वो क्या होता जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो वाटर एक बाई प्रोडक्ट बनेगा उसका, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से। तो उसी को जब रिमूव करते हैं, जब रिमूव होता है तो उनका कंसंट्रेटेड यूरिन रहता है। हाँ, बोल सकते हो इस तरीके से, जो फैट, हे भगवान तुम जाओ उसको पानी पिलाओ यार। बहुत, मतलब मैं भी नहीं सोची इस क्वेश्चन को, तो कभी गला नहीं सूखता करके तो। अब मैमल्स जैसे कि जिन लोग कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं उनका कंपैरेटिवली क्या रहता है, शॉर्टर ईयर्स रहती है। एग्जांपल्स हैं, एडेप्टेशंस हैं, ये पूछता है क्वेश्चन में, गिव रीजन में ये आया हुआ है, होता है, ठीक है। तो जो कोल्डर क्लाइमेट्स में क्या रहेगा, शॉर्टर ईयर्स रहेगा, ताकि और लिम्स भी उसके शॉर्टर रहेंगे ताकि वो हीट लॉस को क्या कर सके। हाँ, तो इस रूल को हम एलेंस रूल बोलते हैं। हाँ है, ठीक है। तो एलेंस रूल मतलब क्या रहेगा,
हाँ अडेप्ट हो गया, हमेशा से नहीं, अडेप्ट हो गए, उनका छोटा हो गया, कान और लिम्स छोटे हो गए, जिसकी वजह से वो जितना भी कोल्ड ठंड की वजह से मेनली वो हो गया, तो उसको एलेंस रूल बोल रहे हैं। अब एक्वेटिक मैमल्स जैसे कि क्या रहेगा यहाँ पर, उनके जो स्केल्स रहेंगे पोलर सीज में, उनके पास थिक लेयर ऑफ क्या होता है, फैट होता है, जिसे हम ब्लबर बोलते हैं, उसके स्किन के नीचे। पेंगुइन का भी होता है फैट या ब्लबर, जो सामने में उनका रहता है पाउच जैसा स्ट्रक्चर रहता है, तो वो फैट उनका इंसुलेटर की, पेंगुइन का तो फैट जो है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ बॉडी हीट को। तो ये इसके एग्जांपल्स रहेंगे। पहला कौन सा है, कंगारू नॉर्थ अमेरिका का, उसका क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का था। दूसरा क्या था, एलेंस रूल का था, ठीक है, इसमें कोल्डर क्लाइमेट्स का, शॉर्ट ईयर्स और लिम्स का है। और थर्ड क्या है, फैट और ब्लबर। फैट और ब्लबर क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि वो क्या कर सके, लॉस ऑफ बॉडी हीट को कम कर सके। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, वो याद रखना। रुद्र नेक्स्ट टाइम जाएगा कंगारू को पानी पिलाने के लिए। अब डेजर्ट लिजार्ड्स की बात करते हैं, तो इनको भी क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है हाई टेम्परेचर्स को, सरवाइव करना पड़ता है, और उनकी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या रहेगा, लिजर्ड जो है वो एग ले करती है, मतलब नॉर्मल ले करती है कब, सन के टाइम पे, और एब्जॉर्ब करती है हीट उस टाइम पे अपने कंफर्ट लेवल के नीचे, और वापस शेड में चले जाती है जब सन बहुत ज्यादा हायर रहता है। तो डेजर्ट लिजर्ड, डेजर्ट लिजर्ड कहाँ होगी, डेजर्ट में है, तो बहुत ज्यादा सन रहेगा, तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, तो वो सही से नहीं कर पाएगा, इसीलिए अपने एक्स को बाहर ले करता है जब सन आ जाता है, और वो शेड में चला जाता है जब वो, मतलब बिलो द सैंड या बिलो कहीं पे भी शेड में चला जाता है जब उसको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर पा रहा है। तो हाँ, तो रात को वो कर लेता है, लेकिन यहाँ पर वही बता रहा है कि कैन नॉट फेस हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर है उसको नहीं कर पा रहा है। उसके बाद एनिमल्स जो कि क्या कर रही है, जो बरो कर पाती है सॉइल में, वो उसके अंदर चले जाती है, हाइड कर जाती है, ताकि वो ग्राउंड हीट को एस्केप कर पाए। फिर ट्राइब्स जो कि हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, हाँ रोहतांग पास के आसपास 350 मीटर के ऊपर जो रहेगा, तो वो सब जितने भी हैं जैसे हिमालयास वगैरह का, तो उनका हायर काउंट रहता है किसका, आरबीसी का, और टोटल हीमोग्लोबिन और वाइटल कैपेसिटी भी क्या होती है, एज कम्पेयर टू प्लेन्स उनकी ज्यादा होती है। वाइटल कैपेसिटी याद है क्या, हाँ हाँ भाई, रेस्पिरेशन पढ़े 2 साल हो गए। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, पहला कौन सा है, डेजर्ट लिजर्ड्स, और जो बरो कर पाते हैं वो एनिमल्स, और तीसरा कौन सा है, हाई एल्टीट्यूड वाले। तो हाई एल्टीट्यूड वाले का क्या रहता है, आरबीसी काउंट अच्छी मिलती है, अच्छी मिलती है उसको। हो गया एग्जाम्पल, यहाँ पर खत्म करते हैं उसका। अब प्लांट्स का देखते हैं जिनका ठीक क्यूटिकल होगा, ठीक है, क्यूटिकल वैक्सी लेयर जो रहता है प्लांट में, लीव्स में वैक्सी लेयर जो रहेगा वो, नहीं, वैक्सी लेयर जो रहेगा सरफेस में, ये बोल सकते हो, और एरियल पार्ट्स में जो रहेगा, तो उनका स्टोमेटा क्या रहता है, अंदर रहता है, संकन स्टोमेटा रहता है। तो स्टोमेटा ये अरेंज रहता है किसमें, हेयरी ग्रूव्स में भी अरेंज रहता है, जिसकी वजह से वो मिनिमाइज करता है वाटर लॉस को ट्रांसपिरेशन के टाइम पे। ये प्लांट वाले में पढ़े होगे तुम लोग कभी, तो उनका स्टोमेटा क्या रहता है, संकन रहेगा, वो एग्जाम्पल में इसका। तो ये स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे शो करती है, कौन सा, कैम पाथवे, कुछ याद है फुल फॉर्म, C3 साइकिल ही होगा, लेकिन इसका क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, इसमें स्टोमेटा क्या रहेगी, क्लोज रहेगी किस टाइम पे, दिन के टाइम पे, तो और ओपन रहेगी नाइट के टाइम पे। अब नेक्स्ट कैक्टस जैसे कि ओपुंशिया, इसमें लीव्स किस में मॉडिफाइड रहते हैं, स्पाइंस में मॉडिफाइड रहते हैं, ताकि वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके, और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किससे होता है, उसका फ्लैशी स्टेम से ही होगा, फ्लैटेंड वाला। तो इसको हम लोग किस में पढ़े थे, मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे लास्ट ईयर पे, हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम,
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या? हाँ अलग अलग है, 3 नहीं और भी बहुत सारे हैं उसके। लीव्स अरेंज रहती है किसमें? पिनेटली कंपाउंड। पामेटली और पिनेटली याद है? ये ऐसे अरे सिम ये पिनेटली कंपाउंड का रहेगा बस, ये है मतलब जितने रैचेस रहेंगे, नीम का पत्ता जो रहेगा वैसे वाला, ठीक है। तो ये मेनली क्या करेगा? रेड्यूस करेगा उनके सरफेस एरिया को। जैसे एग्जांपल इसका क्या रहता है? अकाशिया इसका एग्जांपल है। उसके बाद डेजर्ट प्लांट्स में डीप रूट्स। नेक्स्ट और भी प्लांट्स होती है जिनमें क्या रहता है? डीप रूट सिस्टम रहता है, ताकि वो क्या कर सके? डीपर लेयर से वाटर फेच कर सके। क्या खत्म हो गया? तो वो धीरे धीरे सूखने लगेगा प्लांट, इसमें क्या नया है? बिना पानी के ही बस मरता है वो। और कुछ न्यूट्रिशन जितने भी है, तुम लोग का चैप्टर हटा दिए, लेकिन 11th में एक चैप्टर था पहले ही, मिनरल न्यूट्रिशन करके। तो उसमें पूरा दिया हुआ था सोडियम पोटेशियम क्या क्या चाहिए होता है प्लांट को, क्या नहीं चाहिए होता है, वो सब चीजें थी। कम नहीं थी? बहुत ज्यादा, बहुत कम था तुम लोग का ये बोलने के लिए। नेक्स्ट एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उनमें क्या रहती है? एयर फिल्ड टिश्यूज हैं, जो कि एरेनकाइमा प्लांट्स होती हैं। जो पैरेनकाइमा एयर प्रेजेंट होता है उसी को हम एरेनकाइमा बोल रहे हैं। तो ये किसके लिए रहता है? बोयंसी और फ्लोटिंग के लिए। बोयंसी याद है क्या होता है? बोयंसी और कहाँ लगता है? नहीं वो नहीं, बोयंसी और कहाँ लगता है? शिप में। शिप शिप जो पानी तैरने वाला शिप में है, जो अगर 9th 10th में तुम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े होगे तब का होगा, उसमें बोयंसी है, प्रिंसिपल ऑफ बोयंसी रहता है उसका, तो वो है। अब नेक्स्ट अल्टीट्यूड सिकनेस। अल्टीट्यूड सिकनेस जो मेन इसका अल्टीट्यूड सिकनेस का कॉज है वो क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहती है। इसके सिम्टम्स में फैटीग, नौसिया और क्या रहेंगे? हार्ट पाल्पिटेशंस रहेंगे। भूमिका ने गलत प्रूफ किया बस। अभी क्या क्या पढ़े इसके पहले एग्जाम्पल में? हाँ एग्जाम्पल में इसमें क्या था? प्लांट्स में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगा वो था। उसके बाद इसका स्टोमेटा का ही सेम संकन स्टोमेटा, और ओपुंशिया का था, अकेशिया का था, और एक डीप रूट सिस्टम था। हाँ देखेंगे। हो गया, मैं पढ़ा ही रही, मैं बोली तो कंप्लीट कराऊंगी करके, क्योंकि एग्जाम्पल ये सारे लगभग चैप्टर खत्म नहीं होगा। ये भी एक्वेटिक प्लांट्स और अल्टीट्यूड सिकनेस था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आ गया। ठीक है बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या रहता है? इकोलॉजी और पॉपुलेशन के बीच का जो लिंक रहेगा वो हम देखेंगे इसमें। तो पॉपुलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो, बस करो, ठीक है। जैसे कि कौन सा बर्थ रेट को हम क्या बोलते हैं? नेटेलिटी बोल रहे हैं। डेथ रेट को सेक्स रेशियो, और एक क्या रहेगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। ये चारों चीजें रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या देखते हैं? जैसे कि क्या रहेगा? पॉपुलेशन मतलब क्या रहता है? इंडिविजुअल जो कि कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? स्पेसिफिक एज ग्रुप का एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो 3 एज ग्रुप्स देखते हैं हम लोग। पहला कौन सा? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। क्या? हाँ ठीक है। तो अब जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, तो उसको प्लॉट किस में करते हैं? एज पिरामिड में कर रहे हैं, तो वो हेल्पफुल रहेगा। जैसे एक्सपैंडिंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन को साथ में कर रहे हैं, स्टेबल पॉपुलेशन, और क्या रहेगा? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन रहेगा। ये देखो इसमें दिख रहा है कुछ? अरे क्या क्या हो रहा है पूछ रही हूँ मैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज में एक्सपैंडिंग में क्या रहेगा? प्री रिप्रोडक्टिव का ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव में धीरे धीरे, और पोस्ट में क्या होता जा रहा है? हाँ
और स्टेबल में क्या रहेगा, लगभग सबके आसपास ही रहेंगे। डिक्लाइनिंग में क्या रहेगा, क्या, ये सिर्फ बता रहा है कि तीन फेजेस होते हैं, एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग फेज, तीन अलग अलग फेजेस होते हैं। उसमें तीनों का जो रहेगा, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और जो तुम्हारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, उसका पिरामिड कैसा बनेगा करके। हाँ, हर एक रीजन का अगर चेक करेंगे तो रीजन वाइज अगर चेक करेंगे तो वहां का तुम्हारा जो भी, हाँ, सर्वे लेने के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसा रहेगा। इंडिया एक्सपैंडिंग है। उसके बाद देख लेना पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन वो चेंज होगा टाइम के साथ, डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, डिपेंड करेगा फूड अवेलेबिलिटी के ऊपर, वेदर के ऊपर, और किसके ऊपर, प्रिडेशन प्रेशर के ऊपर, और एक क्या रहेगा, कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल्स। इन सब के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड करेगा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है। प्रिडेशन मतलब क्या होता है, प्रिडेशन मतलब, अरे नहीं, जैसे तुम्हारा टाइगर डियर के ऊपर फीड कर रहा है तो वो उसका प्रेडेटर हुआ ना। हाँ, तो वैसा वाला, तो उसका जो प्रेशर रहता है वो एक एरिया में जो रहेगा वो, तो वही जो चेंज रहेगा डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन में, वो किसकी वजह से रहता है, सेम बर्थ रेट, डेथ रेट, और एक क्या रहेगा, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब, IMM कौन सा रहता है, इमी है, तो फिर तुम इंडिया छोड़ के बाहर जाओगे तो तुम एमिग्रेट किए या इमिग्रेट किए। हाँ, वही, हाँ बस वही। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में दो माइनस दो प्लस जाएगा, इसीलिए दो माइनस दो प्लस होगा। पहला क्या है, बर्थ रेट, वो प्लस हो रहा है, ठीक है। इमिग्रेशन भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। और मोर्टेलिटी क्या हो जाएगा, डेथ रेट, मर रहे हैं लोग तो माइनस होता जाएगा डेंसिटी, और एमिग्रेट होंगे यानी कि बाहर जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस होता जाएगा। बस हो गया। तो यहाँ पर देख लेना कि नेटिलिटी और इमिग्रेशन हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं साइज को और पॉपुलेशन को, और मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन जो रहेगा वो क्या बनेगा, बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई रहेगा। बी क्या है, बी, हाँ, बर्थ रेट रहेगा, और आई क्या रहेगा, इमिग्रेशन, डी डेथ रेट और एमिग्रेशन रहेगा। तो वही सेम यहाँ पर दिया हुआ है जो भी। और अब ये दोनों डी प्लस ई का जो रहेगा उससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, और इससे क्या रहेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, एक सेकेंड, हाँ, बी प्लस जो आई रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो और कुछ था इसमें, नहीं, ग्रोथ मॉडल बस बचा हुआ है। नहीं नहीं, बुक दिखाओ तो उसका आंसर, ठीक है। क्यों लिखने में तुम लोग का हालत क्यों नहीं। हाँ नहीं, मैं कवर नहीं हुआ ये नहीं बोल रही हूँ, ग्राफ एक्चुअली देखना था। टाइम है, दो क्लास या एक क्लास, दो क्लास। कौन से चैप्टर, इकोसिस्टम। हम्म, बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा लगेगा बट इकोसिस्टम नहीं लगेगा उतना। बायोडाइवर्सिटी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जैसे ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं, और ये तुम लोग का इकोसिस्टम जो है वो तुम्हारा फूड चेन वाला है, तो वो तुम खुद से भी कर पाओगे, लेकिन उसको एक ही लेक्चर या दो लेक्चर मैक्स टू मैक्स खत्म कर दूंगी इकोसिस्टम को। बट अभी कॉपी निकालो। अरे यार नहीं, निकालो, करो।